भैया भैया महक, हाँ क्या हुआ? तुम बताओ क्या हो गया? बड़ी खुश लग रही हो फोन यूज करते हो, ऐसा क्या कर रही हो फोन में? वो शॉपिंग कर रही थी। एक सूट मुझे बहुत पसंद था, अवेलेबल था नहीं, अब अवेलेबल हो गया तो देखकर खुशी हो गई मुझे। अच्छी बात है। मैं कह रहा था कि एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है तो उसके लिए मुझे निकलना पड़ेगा। लेकिन आज तो संडे है ना, छुट्टी होती है तुम्हारी। हाँ, लेकिन बॉस ने अर्जेंटली बुलाया है और लोकेशन पर स्टे भी होगा मेरा, तो हो सकता है कि फिर मैं कल सुबह ही वापस लौटूं। कोई दिक्कत तो नहीं? अब नहीं, दिक्कत क्या होगी, काम पहले है, बाकी चीज तो बाद में देखी जाएंगी। अच्छा, एक चीज और थी महक, ऐश्वर्या को भी मैं सोच रहा हूँ साथ ही ले जाऊँ, उसको भी कुछ काम है तो वो अपना काम निपटा लेगी और मैं अपनी मीटिंग, तो फिर तुम घर में अकेले रह लोगी ना? हाँ हाँ, क्या प्रॉब्लम होगी, जब ऐश्वर्या बाहर पढ़ने के लिए रहती तब भी अकेले ही रहती थी मैं। कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी, ध्यान रखना। पर ध्यान रखना अपना। मिलते हैं कल। हेलो सनी, आज आ जाओ मिलने। वैसे भी तुम्हारी मुझे बहुत याद आ रही थी। मेरा पति चल गया है और आज रात आएगा भी नहीं घर वापस, इसीलिए तो बोल रही हूँ, तुम आ जाओ प्लीज, आई मिस यू। सच किस्मत अच्छी है मेरी, मतलब किसका चेहरा देख के उठा था मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम्हारा पति और तुम्हारी ननंद दोनों इस घर से चले गए। बात तो सही है, मैं खुद ऐश्वर्या के यहाँ पे रहने से परेशान हो गई हूँ। जब यहाँ पे नहीं होती थी तो कम से कम मेरे पति के ऑफिस आने के बाद मिल तो पाते थे। जब से वो आई है तुमसे मिलना मुश्किल हो गया मेरे। तुम्हारा पति ना एक नंबर का बेवकूफ आदमी है मेरी नजर। मेरा कहने का मतलब है कि इतनी खूबसूरत बीवी कौन ऐसे छोड़ के बिजनेस मीटिंग्स में जाता है? हाँ, अगर मेरी शादी हुई होती ना तुमसे, एक पल के लिए खुद से अलग नहीं करता तुमको, हमेशा अपने पास रखता, जैसे अभी हूं तुम्हारे साथ। लेकिन वो कहते हैं ना, जिस इंसान को मेहनत किए बिना कोई चीज़ मिल जाए ना तो उसे कदर नहीं होती। तुम्हारे पति को तुम्हारी कदर ही नहीं है, ये भी असली कदर मुझे है तुम्हारी। एक बार हम दोनों का कुछ हो जाए ना, देखना कितना प्यार करूंगा मैं तुम्हें, कितना खुश रखूंगा। ये जो मुरझाया सा चेहरा है ना, इस चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी, वादा करता हूँ तुमसे। यही मान लो कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। उसे इतनी अच्छी बीवी मेरी है, लेकिन वो है कि बस अपने काम को पहली प्रायोरिटी देता है। काम काम काम। तुम पता है, हमारी शादी को 2-3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक वो कभी मुझे बाहर नहीं लेकर गया और ना ही मुझे टाइम देता है। मैं मशीन थोड़ी हूँ कि बस घर का काम करती रहूँ, उसकी बहन का ख्याल रखती रहूँ। मेरा भी कुछ मन करता है, मेरी भी ख्वाहिश है, मैं चाहती हूँ अपने पति के साथ बाहर घूमूं। अब वो ये सब नहीं करता है तो फिर तुमसे बात होनी शुरू हो गई। और तुम्हें तो मैं पहले से पसंद करती थी। अब तुम्हारे होते हुए मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं। किस्मत को बदलना ना हमारे हाथ में होता है। अगर तुम चाहो तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो। तुम बस अपने पति को डाइवोर्स दो, छोड़ दो उसको, लेकिन उससे पहले सारी प्रॉपर्टी ले लेना उससे। और तुम उसे डाइवोर्स दे दोगी, तुम और मैं शादी कर ले। और जितना प्यार मैं तुमसे अभी कर रहा हूँ, इतना हमेशा करूँगा, प्रॉमिस। कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे कितना लॉस हो जाए, कितनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों ना मेरे सामने आ जाए, लेकिन हमेशा तुम्हें प्रायोरिटी पे रखूंगा, प्रॉमिस। आई नो, मैं खुद चाहती हूँ कि मैं उससे डिवोर्स ले लूँ। मैं खुद खुश नहीं हूँ उसके साथ, पर एक सॉलिड रीज़न तो मिले उसे डिवोर्स लेने का। जैसे कोई मौका मिलेगा ना मुझे, आई स्वेयर उससे डिवोर्स ले लूँगी। और उसके बाद उसके ऊपर झूठे मोटे एलिगेशन लगा दूंगी। फिर जो एलिमनी के पैसे होंगे उन पैसों से हम दोनों साथ रहेंगे। और फिर जब अपने घर वालों को बताऊंगी कि मुझे एक लड़का पसंद है तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और कौन से माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी बेटी का घर दोबारा बसे। देखेंगे भी नहीं कि तुम क्या करते हो क्या नहीं। वो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, तो अपना बिजनेस शुरू कर लेना, उसके बाद हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मम्मी पापा से मिलवाने से पहले ना मेरा बिजनेस सेटअप करा देना। वो क्या है ना कि तुम्हारे पेरेंट्स ने यार, उनसे मिलूंगा, बेरोजगार अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं नहीं चाहता कि वो कहें कि तेरी पसंद कुछ करती नहीं है। तो मैं जो तुम पैसे दोगी उससे अपना बिजनेस शुरू कर लूँगा।
फिर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा इंडिपेंडेंट होकर। और अपने पेरेंट्स को मत बताना कि वो पैसे तुमने मुझे दिए थे, ठीक है ना? कम। अरे आप दोनों रुक क्यों गए? कंटिन्यू करो ना, डरने वाली क्या बात है महक? आज नहीं तो कल ये सच्चाई तो सामने आनी ही थी। ये तुम ये सोच रही थी कि तुम सारी उम्र इस तरह से छुप छुप के ये बॉयफ्रेंड के साथ ये सब करती रहोगी और मुझे पता नहीं लगेगा? बताओ। नहीं नहीं विभोर, तुम गलत समझ रहे हो। आशिक वाशिक नहीं है मेरा, वो दोस्त है मेरा, बस मिलने के लिए आया था मुझसे यहाँ पर। दोस्त है तुम्हारा, तुम्हें मैं टाइम नहीं देता हूँ इसलिए तुम इसके साथ ये टाइम स्पेंड कर रही थी। कैसे टाइम चाहिए होता है तुम्हें? हाँ, ऑफिस के बाद जितना टाइम बचता है सब कुछ तो मैं तुम्हें देता हूँ महक, और उसके अलावा महीने में एक ट्रिप भी लगवाता हूँ। और किस तरह से तुम्हें टाइम चाहिए? अब मैं तुम्हारे आशिक की तरह आवारा तो नहीं बन सकता हूँ। एक घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ तो कमाता हूँ अपनी बीवी के लिए, और जितना टाइम मिलता है अपनी बीवी को देता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर तुम्हें मौज मस्ती चाहिए ना महक, तो तुम जैसी लड़की को शादी नहीं करनी चाहिए थी। और अब महक ये ड्रामेबाजी मत करना मेरे आगे, क्योंकि सारे प्रूफ इस फोन में है। इस फोन में वीडियो बनाई है मैंने तुम्हारी वीडियो कॉल करते हुए अपने आशिक के साथ, और जो भी तुम चैट वगैरह कर रही थी। और इस सब में हेल्प करी है मेरी बहन ने। हाँ भाभी, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। मैंने ही उन्हें आपकी सारी सच्चाई बताई है। और आप जानती हैं, मुझे आज से आपके ऊपर शक नहीं था। शक तो मुझे आपके ऊपर बहुत पहले हो गया था। काफी टाइम से ना मैं नोटिस कर रही हूँ कि घर में कभी जूते होते हैं, कभी कपड़े होते हैं जो कि मेरे भैया के नहीं है। तो मैं यही सोचती थी कि ये सब आ कहाँ से रहा है। लेकिन 4 दिन पहले आपके इस आशिक को जब मैंने घर के अंदर आते हुए देखा ना, और 3 घंटे बाद ये यहाँ से बाहर निकला, तो मैं समझ गई थी कि पक्का आपका इसके साथ कोई ना कोई अफेयर तो जरूर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने भैया को ये बात कैसे बताऊं। भैया आपसे इतना प्यार करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं, घर वालों के अगेंस्ट जाके उन्होंने आपसे शादी की थी। मुझे लगा पता नहीं भैया मेरी बात पे भरोसा करेंगे भी या नहीं, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। और जब आप अपने आशिक से चैट कर रही थी ना यहाँ पे लेट के, और वीडियो कॉल कर रही थी, तब मैंने शीशे में भैया को आपकी सारी सच्चाई दिखा दी। भाभी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं हमारे साथ? मुझे तो आपको भाभी बोलने में भी शर्म आ रही है। भैया इतना प्यार करते हैं आपसे, क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए? और बदले में आपने क्या किया? धोखा दिया उन्हें, हम सबको धोखा दिया। अरे कम से कम इसी बात की शर्म कर लेती कि हमने अपने घर को छोड़ा है, वो भी आपके लिए। मम्मी पापा से भैया लड़े, मैं लड़ी, लेकिन आपने जरा सा भी हमारी कदर नहीं की। छोड़िए, मुझे तो आपसे बात करने का भी मन नहीं कर रहा है। आप जैसी गिरी हुई लड़की ना कभी किसी का घर बसा नहीं सकती, सिर्फ उसका घर बर्बाद कर सकती है। और आपने मेरे भैया की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। क्या ही बोलेगी तुम्हारी भाभी, जब इसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। शायद इसके घर वालों से उसको यही संस्कार मिले होंगे कि शादी के बाद औरत को पतिव्रता नहीं होना चाहिए, उसको बस मौज मस्ती पे ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शादी इन जैसी लड़कियों के लिए बहुत बड़ा खेल होता है। और तुम क्या प्लानिंग कर रही थी महक, कि तुम प्रॉपर्टी हत्या होगी मेरी? ऐसे कैसे प्रॉपर्टी हत्या लोगी? मेरी बहन मेरे साथ खड़ी है। पहली बात तो आधी प्रॉपर्टी मैंने अपनी बहन के नाम कर रखी है। और रही बात, अगर तुम कोर्ट में ये साबित भी करने की कोशिश करोगी ना कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया, तो उससे पहले मैं ये सबूत सब तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारे माँ बाप तक भी, ताकि कल को तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गलत में साथ खड़े होने से पहले अपनी बेटी का कैरेक्टर जाने। और ये जिसके भरोसे तुम इतना उछल रही हो ना, ये तुम्हारा कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। ये इसी तरह शादीशुदा औरतों को फंसाता है, इसके बारे में अच्छे से जानता हूँ। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि मुझे छोड़ने के बाद ये तुम्हारा साथ देगा। ये कोई और पकड़ लेगा, बस अपना फायदा निकलवाएगा। बहुत सही होमवर्क किया है तुमने मेरे ऊपर, हाँ? लेकिन थोड़ा ध्यान अपनी बीवी पे भी दे लेते। बिल्कुल सही समझा तू। कोई प्यार व्यार नहीं करता मैं इससे, और आदत है मुझे ऐसे शादीशुदा औरतों को फंसाने की। और आगे भी मेरा ये प्लान था कि ये तुझे डाइवोर्स देगी, और उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टी मिलेगी, उसका जितना भी पैसा आएगा, वो सब मिलेगा, मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। लेकिन सबके बारे में तुझे पता चल गया, जो कि शायद नहीं चलना चाहिए था। प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सही टाइम पे आ गया तो बच गया। बट कोई नहीं, देखो महक जी, ऐसा है, मैं तो कोई प्यार करता नहीं हूँ आपसे, ऐसा ही हूँ मैं, और ऐसे ही रहूंगा जिंदगी में। और अब मुझे नहीं लगता कि आपके साथ मेरी कोई दाल गलने वाली है, तो यहाँ रुक के भी कोई फायदा नहीं है। ये वीडियो डिलीट कर दियो, समझा? तेरा परिवार का मैटर है, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। और आज के बाद तेरी बीवी के आसपास भी नहीं बैठूंगा। तेरे को जो करना है कर, मारना है मार, पीटना है पीट, या डाइवोर्स देना है वो दे दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारा मेरे से कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम्हारा पति तुम्हें भगा दे तो ये मत सोचना कि बाहर मेरे पीछे पीछे आ जाओगे ना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। हाथ जोड़ दीजिए, आज से चलता हूँ, संभाल ले अपनी बीवी। सनी, विभोर देखो, आई एम सॉरी, मैंने जो भी किया तुम्हारे साथ बहुत गलत था।
मुझे सोचना चाहिए था कि तुम मेरे पति हो और अपना बीवी होने का फर्ज निभाना चाहिए था मुझे। देखो माफ कर दो मुझे लगता था कि तुम मुझे वक्त ही नहीं देते हो, हर वक्त बस काम 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 की बातें। तो मुझे मेरे लिए मेरा कोई टाइम ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत अकेला फील करने लगी थी और उसी बीच मेरी बात उस लड़के से होने लगी और मैं बहक गई थी। प्यार मैं तुमसे ही करती हूँ। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस दोबारा तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, कभी कुछ गलत नहीं करूंगी तुम्हारे साथ। अच्छी एक्टर है तुम्हारी भाभी, देख रही हो 2 मिनट में कैसे रंग बदल लिया अपने आशिक के जाते। सॉरी महक, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि अपनी बीवी की किसी भी बात में आ जाऊँ। हाँ, अभी तक प्यार में मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, लेकिन जब सच्चाई मेरे सामने आ गई तो उसके बाद कोई मतलब नहीं है कि मैं तुम पर अब ट्रस्ट करूं और तुम्हारी एक भी बात सुनूं। और तुम्हारी जैसी लड़की के साथ यही होना भी चाहिए। तुम कहीं की नहीं रही हो, ना इस घर की ना अपने आशिक की। और शायद ये सच्चाई जब तुम्हारे माँ बाप को पता लगेगी तो अपने मायके की भी नहीं रहोगी। अब निकल जाओ यहाँ से। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। आई प्रॉमिस दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। रहने दीजिए भाभी, आपके मगरमच्छ के आंसू को ना भैया बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। अब आप कितना भी ड्रामा कर लीजिए, भैया आपकी बातों में नहीं आने वाले और ना ही मैं उन्हें आने दूंगी। गलत इंसान के साथ रहने से अच्छा है कि मेरे भैया अकेले रह लें, और आपको तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहने दूंगी। और आपने क्या वादा किया था भैया से कि आप जिंदगी भर उनका साथ निभाएंगी? जिंदगी भर छोड़िए, सिर्फ 1 साल हुआ है आपकी शादी को, आप 1 साल उनका साथ नहीं दे पाई, जिंदगी भर क्या देंगी? और देखिए, मैं आपको अभी भी वार्न कर रही हूँ, हमारे घर से बाहर निकल जाइए। और अगर आप यहाँ से बाहर नहीं गई ना तो मैं अभी आपके मम्मी पापा को फोन करके यहाँ बुलाऊंगी, उनकी बेटी की सारी करतूतें उन्हें बताऊंगी। उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो आपके साथ क्या करेंगे। बताइए, करूँ आपके मम्मी पापा को फोन? नहीं प्लीज मेरे घर वालों को इस बारे में अभी कुछ मत बताना। मैं चली जाऊंगी घर और सही वक्त देख के मैं उन्हें बता भी दूंगी, लेकिन अभी उन्हें कुछ मत बताना इस बारे में प्लीज। और महक, जाने से पहले एक बात और सुन लो प्लीज, ये एलुमनी वाले चक्कर में मत पड़ना। ऐसा ना हो कि केस इतना उल्टा पड़ जाए कि समाज में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहो। अभी तो खैर मैं फिर भी पुलिस केस वगैरह नहीं कर रहा हूँ, दोनों घरों की इज्जत की खातिर। लेकिन अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत करी ना, तो याद रखना, भले ही मेरी इज्जत दांव पे लग जाए, लेकिन मैं तुम्हें सजा दिलवाए बिना छोड़ूंगा नहीं। निकलो यहाँ से।